सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, आज फिर मौजूद है आपके पास, आपके साथ इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की। मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज फिर मौजूद है आपके एक नए टॉपिक के साथ। जिस तरह से हम लोगों ने बेहतरीन काम किया, बेहतर तरीके से सीखने का काम किया, जिस तरह से मैंने आपको नाउन सिखाने का काम किया, फिर उसी को लेकर आगे जब हम लोग काम किए प्रोनाउन की, तो बहुत बेहतर चीज़ से हम लोग को समझ में आया। आप इस बात को गौर जरूर किए होंगे कि जो चीज़ हमने बचपन में सीखा था उसकी लेवल और आज जो हम लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ रहे हैं उसकी क्या लेवल है। बहुत डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर फील किया होगा और महसूस तो ज़रूर ही किया होगा। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझना यहाँ पे ये है कि जिस तरह से हमने नाउन और प्रोनाउन पे काम किया, उसी से जब हम लोग आगे लेकर चलते हैं तो आज एक नया टॉपिक आपके सामने उभरता हुआ आपके स्क्रीन पर आएगा। तो गौर करना है, देखना है। एडजेक्टिव देख पा रहे अपने स्क्रीन पे मैंने नाम देने का काम किया। एडजेक्टिव बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। ग्रामर के नज़रिया से देखा जाए बहुत हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के नज़रिया से कि एडजेक्टिव की क्या यहाँ पे रोल है। बचपन से तो हमने सीख ही रखा और पढ़ तो रखा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव की जो हमारा कंसेप्ट उभर कर आने वाला है उसका पूरा खेल जो हमारा है, आज जो हमारा जो लेवल जो सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए और बहुत अच्छे से लेवल का क्वेश्चन हमारे सामने एरर दे दिए जाते हैं। तो उस पूरे खेल को समझने के लिए हमें घबराना नहीं है, बस देखते जाना है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, ग्रामर ने इसको क्या बोला है और आज हमको क्या सीखना है। तो अगर मान के चले इसके हम अगर डिफिनेशन तैयार करना चाहे तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें किताबें में यार बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कह रखा है, लेकिन आज हम लोग अपने नज़रिया से एक डिफिनेशन अगर हम तैयार करने का चाहे तो क्या हो सकता है। तो गौर करना है एग्जाम हमारा डिफिनेशन पे। चलिए आपके सामने मौजूद है आपका डिफिनेशन। तो आइए एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं तो समझना तो बिल्कुल है। तो क्या कहता है ये हमारा डिफिनेशन, ये वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। गौर करना इस बात को है कि हमारे सामने डिफिनेशन में एक जाना पहचाना चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन की। इसकी चर्चा मैंने आपके साथ मिलकर कर चुका हूँ, बेहतर तरीके से सीखने के काम किया। तो उसी तरीका को आज फिर हम लोग एडजेक्टिव में सीखने के काम करेंगे। तो बोलता है कि कोई एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो। अब ये क्वालिफाई वाला शब्द क्या हो सकता है, क्वालिफाई पर गौर करना है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन पर तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख ही चुके हैं, क्वालिफाई पर गौर करना है। तो क्वालिफाई का मतलब कि किसी भी चीज़ का आप विशेषता बताने का काम करते हैं, चाहे वो विशेषता आपका डिमेरिट के रूप में हो या मेरिट के रूप में हो या कुछ भी। मतलब आपको कहने का मतलब कि उस वर्ड को जो भी हम वर्ड को डिमेरिट या मेरिट अच्छी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड हम लाएंगे वो वर्ड ही अपना आप में एक एडजेक्टिव का रोल हो जाता है। अब वो कैसे रोल होता है एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। तो गौर करना है, आप देख पाएंगे आपके सामने एक एग्जांपल, आपके तजुर्बा को समझने के लिए, नजरिया को देखने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने ले लिए हैं। तो गौर करना है क्या कहता है, धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर। अभी हम लोग चैप्टर का कोई शुरुआत नहीं, बस थोड़ी सी उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कंसेप्ट को समझने के लिए एक थोड़ा सा नजरिया आपके सामने मैंने पेश किया। तो गौर करना है, बोलता है धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर। आप मान लेते हैं कि धोनी साहब को हम यहाँ पे क्या मान लेना है, तो धोनी साहब को यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। अब हमारे सामने आगे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है भर, कोई बड़ी बात नहीं। और मान लेते हैं कि जब दो चीज़ हमारा सब्जेक्ट भर मिल जाता है तो सबसे पहले जब दो चीज़ मिल जाता है तो तीसरा हमें खोजने का जरूरत हो जाता है ऑब्जेक्ट की। तो आगे हमारे सामने जुड़ता नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट, ये तो कंसेप्ट हमारा पूरी इंग्लिश में काम करता है। इसको पहले हम कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को और कोई नज़रिया नाम देने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट को पहले अच्छे से उसको क्वालिफाई कर ले, फाइंड आउट कर ले, फिर उसके बाद जो भी चीज़ वर्ड बनेगा वो नया नाम उभर के आएगा। तो हमारे सामने तो तीन चीज़ मिल ही चुका है, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमारे सामने जो बाकी चीज़ बोलता है, बाकी जो चीज़ हमारे सामने जो बच रहा है
ग्रेट। अब यहाँ पे ग्रेट क्या है, ग्रेट वर्ड तो आया हुआ है लेकिन किस नजरिया और किस कंसेप्ट पर आया, तो गौर करना इसी बात को कि अगर धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर तो मान लेते हैं कि क्रिकेटर अपना में क्या क्या सेंस लाता है। फिलहाल तो आप समझ रहे हो कि धोनी के लिए मैंने क्रिकेटर वर्ड किया, धोनी साहब के लिए, लेकिन अगर एक चीज आप ही हो, आपको भी मालूम है कि क्रिकेटर तो कोई बात कोई इंसान ही हो सकता है, ये तो आपको मालूम है। तो यानी यहाँ पे पर्सन का सेंस छुपा हुआ है। तो आपको नाउन में ये बातों में बताया होता है कि जब भी किसी चीज की ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर कोई बड़ी बात नहीं, अगर वहां पे पर्सन का सेंस आ रहा है तो पर्सन आप में बिल्कुल कंप्लीटली रूप से नाउन होता है। यानी यहाँ पे जो है हमारा ये उभरता हुआ क्या नजर आया, क्रिकेटर, मतलब क्या समझ में आया, वहां पे नाउन है। आप देखिएगा डिफिनेशन ये कैसे काम करेगा, तो आप समझ रहे हैं कि धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर। ठीक है, धोनी इज ए ग्रेट क्रिकेटर। तो क्रिकेटर से पहले जो शब्द हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्रिकेटर से पहले हमारा जो शब्द जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको क्या मान लेना है, जब नाउन के पहले जो कोई चीज का वर्ड क्वालिफाई करना है। अब धोनी साहब क्रिकेटर तो है लेकिन किस टाइप का क्रिकेटर है, समझना इस बात को है, क्या नेशनल लेवल के हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो आपको यहाँ पे धोनी, आपने नेशनल लेवल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल का तो जवाब ही नहीं है, उनकी बहुत सारे हमारे फैंस हैं। तो मान लेते हैं कि धोनी की विशेषता बताने के लिए हमने जो वर्ड किया ग्रेट, यानी धोनी एक क्रिकेटर है, मतलब कैसे क्रिकेटर है, ग्रेट क्रिकेटर है। यहाँ पे जो क्रिकेटर एक नाउन का सेंस में लेकर आया, इसी बात को क्वालिफाई करने के लिए जो हमने वर्ड यहाँ पे ग्रेट आया, ये ग्रेट ही हमारा अपने आप में क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। चूंकि क्यों एडजेक्टिव बना, आपको मालूम है कि नाउन से पहले जो हमारा वर्ड आया, चूंकि बोला है कि ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, कोई एक ऐसा वर्ड लाएंगे जो नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन की बातों को वो क्वालिफाई करता है। तो नाउन तो हमारे सामने जुड़ के दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के बात की क्वालिफाई करने के लिए क्या बोला गया, ग्रेट, यानी वो ग्रेट क्रिकेटर है। यानी इस तरह से ग्रेट हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एक तरीका और पूछने का कारण है, एक तरीका और है कि आप चाहें तो बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ यू, क्या बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस प्रकार, किस प्रकार का। एक तरीका और भी है एडजेक्टिव खोजने का, जिस तरह से मैंने आपको नाउन खोजने के लिए कंसेप्ट दिया था व्हाट और हु और हुम का, चूंकि हमको नाउन पता करना था। यहाँ पे एडजेक्टिव खोजने के लिए एक आपका तरीका मैं दे रहा हूँ, एक कंसेप्ट कि व्हाट काइंड ऑफ से अगर हमारा आंसर मिल जाता है तो हम उस पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, ग्रेट मान लेना है। अगर मान लेते हैं इस वर्ड को हम एडजेक्टिव देने से पहले इस वर्ड के साथ हम रिलेट करने का काम करें व्हाट काइंड ऑफ, अगर हम बोलने का काम करें धोनी इज ए व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर, धोनी किस प्रकार का क्रिकेटर है, बात बिल्कुल समझ रहे होंगे कि धोनी किस प्रकार का क्रिकेटर है, क्योंकि मैंने इसके साथ क्या रिलेट करा, व्हाट काइंड ऑफ। तो ग्रेट को एक सेकंड भूल के अगर हम पढ़ने का काम करें धोनी इज ए व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर, धोनी किस प्रकार का क्रिकेटर है, यानी धोनी का आंसर हमारा जो मिला व्हाट काइंड से जो आंसर मिला यानी ग्रेट, यानी व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर हमारा मिला ग्रेट, तो अपने आप में क्या बन गया जी, एडजेक्टिव बन गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कंसेप्ट पूरी चैप्टर में लागू होने वाली है। मैं पूरी कहानी को आगे जाने से और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देना हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा आपके पास, तो गौर करना है। चलिए, ये तो थोड़ी सी चर्चा मैंने एडजेक्टिव का टॉपिक शुरू ही किया आपके साथ मिलकर समझने और समझाने का, तो मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा बताया, लेकिन अभी पूरा कंसेप्ट मेरा पूरा खेल भी समझ में नहीं आया, थोड़ी सी उसकी जानकारी समझ में आ गया कि अब हम लोग किस टाइप का क्या काम करने वाले हैं। आप जो यहाँ पे सीखने वाले हैं तजुर्बा या नजरिया, बस वो एडजेक्टिव में क्या सीखने वाले हैं। अब एडजेक्टिव की एक एक कैटेगरी से आपको मिलाने का हम काम करते हैं। ऐसे तो हम लोग जनरली ग्रामर बहुत सारा वर्ड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्या पहचान है, ग्रामर में उसको क्या नाम दे रखा है, यह हमको उसको सही पहचाना ही हमारी सबसे बड़ी कंसेप्ट का खेल होता है। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस पूरे एडजेक्टिव का खेल समझने के लिए अब इसका कुछ कुछ नजरिया, कुछ सेक्शन वाइज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, तो गौर करना है। पहला अगर मान लेते हैं हम बात करना चाहें साइज की। अब ये साइज जो होता है, ये साइज वर्ड आप पढ़कर समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे साइज का मतलब आकार, किसी भी चीज का आकार हो सकता है, चाहे वो इंसान की बात कर ले, चाहे किसी वस्तु की बात कर ले। दुनिया में जितनी भी चीजें, हर किसी चीज का एक साइज होता है, चाहे वो टॉल हो या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपने आप एक साइज का सेंस लेकर आता है। तो आपको समझना यहाँ पे ये है
कि अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे बचपन से, लेकिन अब चीज़ हमारे सामने जब बात कॉम्पिटिटिव की होती है तो समझना ये कि जब साइज की बात होती है तो साइज के लिए जो भी वर्ड का हम यूज करेंगे, अगर वर्ड अपने आप में साइज का सेंस लेकर आता है, गौर करना इस बात को है कि कोई भी वर्ड अगर हम बोलते हैं तो अगर उसमें एक साइज का सेंस लेकर आया हुआ है तो उस वर्ड को हम और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। जैसे मान लेते हैं, अब साइज में आप सोचिए जरा क्या क्या हो सकता है, आप गौर करना है। तो पहला वर्ड हम आपके सामने लिखने का काम करते हैं, टॉल। देख पा रहे होंगे, टॉल अपने आप एक साइज है, समझ रहे हो इस बात को। इसी की चर्चा हम बात कर लेते हैं आगे तो लॉन्ग की हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं लार्ज, शॉर्ट, यहां पे जो मैंने साइज से रिलेटेड जो वर्ड आपके सामने पेश किया है, एक बार पढ़ लेते हैं। टॉल की बात कर ले, लॉन्ग की बात कर ले, लार्ज की बात कर ले, इस शॉर्ट की बात कर ले, बिग की बात कर ले, स्मॉल, टीनी, मिनी, स्कल, फैट। तो जितने भी वर्ड आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, आप इस बात को जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि वर्ड तो आया लेकिन कैसा आया। समझना इसी चीज को है कि वर्ड को पढ़ने से अपने आप में क्या ला रहा है, साइज का सेंस ला रहा है। तो साइज हमारा टॉल भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है या भास्ट भी हो सकता है या फैट भी हो सकता है। फैट भी अपने आप एक तरह साइज का ही सेंस लाता है, इस चीज को समझना है। क्योंकि ग्रामर ने इस बात को बोला है तो हमें भी इस बात को फॉलो करना हमारी फर्ज है। तो आपको जितने भी वर्ड है, टीनी की बात कर ले, मिनी की बात कर ले, मिनी स्कल की बात कर ले, फैट की बात कर ले, भास्ट की बात कर ले, तो ये सारे के सारे वर्ड आए हैं साइज का सेंस लाकर। तो आपको पता है कि जो भी वर्ड अगर साइज का सेंस की बात कर रहा हो तो अपने आप में वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये जिस किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले अगर लग गया तो उस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव का रोल करता है। गौर करना इस बात को है। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, ही इज ए टॉल बॉय। गौर करना इस बात को है। तो ही अपना आप एक सब्जेक्ट बना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं आगे जुड़ता हुआ दिख रहा है आपका वर्ब, चलो कोई बात नहीं। अगर वर्ब हमारा जुट गया तो आगे हम देखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट तो मिल ही गया, ठीक है। तो बॉय अपने आप में एक पर्सन का सेंस लेकर आता है। तो बॉय अपने आप में क्या कहलाया, नाउन कहलाया। और इसके पहले जो वर्ड हमारा जुट रहा है, यानी व्हाट काइंड ऑफ, ही इज ए व्हाट काइंड ऑफ बॉय, वो लड़का किस प्रकार का है, क्या शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है या टॉल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे व्हाट काइंड ऑफ से क्या आंसर मिला। यहां हम अगर रिलेट करके काम करने, व्हाट काइंड ऑफ यू, क्या बोलते हैं, वो लड़का किस प्रकार का है, यानी टॉल है। तो इस कंडीशन में हमारा टॉल क्या बना, एडजेक्टिव बना। क्या बना, एडजेक्टिव बना। इस बात को हमेशा गौर करना है और भूलना में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारा इस बॉय नाउन आया, इसी को बात को क्वालिफाई करने के लिए टॉल जो वर्ड आया वो साइज का सेंस मारा है। अब आप इसी का चर्चा मैंने किया कि जब वो टॉल की चर्चा वहाँ साइज का सेंस किया ही है तो वो पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना, एडजेक्टिव मान लेना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखने जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत होने वाली है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो गौर करना, एक और कैटेगरी से मुलाकात करवाते हैं, आपको देखना है। इसी को और कैटेगरी से हम मिलने का काम करते हैं। तो क्या बोलता है, शेप। अब मान लेते हैं साइज का जिस तरह से हमने समझने का काम किया, साइज पर जिस तरह से हमने काम किया समझने का, उसी की एक और कैटेगरी हमारा एडजेक्टिव का जुड़ता हुआ था, शेप। तो शेप से समझ में आता है आकार। आकार से मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर, राउंड, ओवल, स्क्वायर। जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने का काम करते हैं, रेक्टेंगुलर की, आयताकार की बात कर ले, गोलाकार की, वृत्ताकार की। तो ये सब वर्ड जो हमारा जो है ना, ये वर्ड तो हम मैथ में यूज करते जरूर है, लेकिन इसको ग्रामर ने क्या नाम दे के रखा है कि इन सभी वर्ड किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले अगर लग गया तो क्या मान लेना, इस वर्ड को एडजेक्टिव मान लेना। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एक शेप का सेंस लेकर है, मतलब आकार का सेंस लेकर है। तो ये वर्ड अपने आप में क्या बना, एडजेक्टिव बना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते एक और कैटेगरी से, देखना है। चलिए एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है, कलर। और कलर्स कहने से कलर में क्या क्या हो सकता है, कलर का नाम देना चाहे तो रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया।
चूंकि सारे के सारे वर्ड अपने आप में किस कैटेगरी में आते हैं, कलर के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए अभी तक जो हमने सीखने का काम किया था कि एडजेक्टिव पर काम कर ही रहे हैं, तो एडजेक्टिव भी सीखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जो हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसको हम बोलते तो जरूर है, लेकिन उसको ग्रामर ने क्या नाम देखा, एडजेक्टिव। जो अभी हमने 2 कैटेगरी आपसे मिलने का काम किया। अब ये तीसरी कैटेगरी जो हमारे सामने जुड़ता है, कलर। तो अब मान लेते हैं कि कलर की बात करें तो रेड, व्हाइट, ब्लैक होलो। अब बात है तो इसको हमको एडजेक्टिव तो मानना ही है, साथ ही साथ नाउन भी मानना है। अब थोड़ी सा आपको समझ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बात तो हम एडजेक्टिव की समझ ही रहे हैं कि कलर की जहाँ पे चर्चा हो रही है वो कलर वर्ड अपने आप एक एडजेक्टिव होता है। क्योंकि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले अगर कलर वर्ड लग गया, चाहे रेड की या ब्लैक की, तो वर्ड को, उस नाउन और प्रोनाउन को, ये कलर उस नाउन और प्रोनाउन को, बात को क्वालिफाई करता है, नहीं विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव बन सकता है, तो ये वर्ड को एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। और ये सिर्फ कंडीशन हमारा कलर से लेकर हुआ है, और किसी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, और भी कोई वर्ड को हम नाउन नहीं बना सकते। यहाँ पे 2 कंसेप्ट निकल कर आता है कि कलर को हम एडजेक्टिव तो मानकर चल ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ इसको नाउन भी मानना है। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसकी भी क्या लॉजिक और क्या कंसेप्ट है, तो गौर करना है। अब मान लेते हैं कि एडजेक्टिव तो समझ में आ गया, अब नाउन ये कैसे काम करता है, तो कुछ एग्जांपल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अब आपके सामने जो 3 एग्जाम्पल हम लिए हैं, गौर करना इस बात को है और समझना तो बिल्कुल है। अब बात करते हैं कि कलर की बात जब हम जहां भी करेंगे, वो कलर वर्ड जब सेंस लेकर आएगा, कलर की बात हो रही है, तो उस पूरे वर्ड को हमको एडजेक्टिव मान लेना है। तो एडजेक्टिव पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसको नाउन कैसे मानना है, ये सिर्फ कंडीशन कलर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी कुछ नियम और कायदे हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लिए। ये कायदा हमारा नियम के अनुसार ये एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लेते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, माई कार इज रेड। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कलर की, क्योंकि काम हम कलर पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है रेड। यहाँ पे माई कार तो ठीक है, इज भी कोई बात नहीं, लेकिन रेड हमारा यहाँ पे कलर का सेंस लेकर आए, तो अब इसको हम क्यों क्या मान लेना है, क्योंकि एडजेक्टिव हम मान भी नहीं सकते हैं या नाउन भी नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अगर एडजेक्टिव मानेंगे तो नाउन भी मानना, ये चूंकि कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपके सामने देखना है। अब ये जो कलर यहाँ पे आया, रेड आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कलर आया, अब यहाँ पे देखना ये है कि इसको हम एडजेक्टिव माने कि नाउन माने, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, तो गौर करना है। आपको देखना है कि जो कलर वर्ड आया है वो किसके बाद आया है, सीखना इसी बात को रहे, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि ये जो कलर वर्ड आया वो किसके बाद आया। यहाँ पे देख पा रहे हो इसके पहले भर्ब जुट रहा है, क्या जुट रहा है, भर्ब जुट रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा कि भर्ब के बाद अगर कलर वर्ड का जिक्र किया गया, क्या समझना इस बात को कि अगर भर्ब के बाद कलर वर्ड का जिक्र किया गया, तो अब इसको हमको क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। ध्यान देना है इस बात को, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर भर्ब के बाद क्या देखना है, भर्ब के बाद अगर हमें कलर का जिक्र किया गया, तो उस कलर वर्ड को हम नाउन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव मानेंगे, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या पहला जुड़ रहा है, रेड इज माई लकी कलर। तो यहाँ पे भी तो कलर का जिक्र किया गया। अब इसको यहाँ पे रेड को हम क्या मान लेंगे, क्या इसको नाउन मान लें कि एडजेक्टिव मान लेने, तो देखना है। यहाँ पे हमने सीखा कि भर्ब के बाद कलर का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भर्ब से पहले ही कलर का जिक्र किया गया, भर्ब से पहले ही कलर का जिक्र किया गया। तो अब जो भर्ब से कंसेप्ट हमारा निकलता है कि भर्ब से अगर पहले ही अगर नाउन का जिक्र किया गया, क्योंकि यहाँ भर्ब के बाद जिक्र किया गया था तो वहाँ पे एडजेक्टिव मानना था, लेकिन यहाँ पे भर्ब से पहले ही जिक्र किया गया, तो इस रेड को हमको क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है। क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। क्योंकि नाउन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि भर्ब से पहले जिक्र किया जा रहा है, इसलिए इस कंडीशन में कलर वर्ड तो आया, इस वर्ड को हमको नाउन मानना है। यहाँ पे नाउन का सेंस छुपा हुआ है, एडजेक्टिव का नहीं है। क्योंकि हमें भर्ब के बाद एडजेक्टिव रेड कलर आ रहा था, इसलिए रेड को हमने एडजेक्टिव नाम दिया। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है आई हैव ए रेड कार। गौर करना इस बात को है कि आई हैव ए रेड कार। अब यहाँ पे जो कलर हमारा रेड वर्ड आया हुआ है, इसको यहाँ पे क्या मान लेना है,
समझना इस बात को है। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब का सेंस में हमने समझ लिया कि वर्ब के बाद अगर आता है तो एडजेक्टिव, और वर्ब से पहले आएगा तो नाउन। यहाँ पे तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे एक वर्ब है, तो आपको वहाँ पे इस वर्ब पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कलर के आसपास ध्यान देना है, क्योंकि कलर से थोड़ी दूर है, कलर से थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। कलर के आस और पास, ठीक है, तो कलर से आस पास में देखते हैं तो आर्टिकल जुटा, और कलर से पहले थोड़ा सा बाद में देखें तो नाउन जुट रहा है। तो अब आपको इसी इर्द गिर्द ध्यान देना है, ज़्यादा दूर पे ध्यान नहीं देना, इस बात को कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देख पा रहे कि रेड हमारा यहाँ पे जुड़ रहा है, और इसके बाद क्या जुड़ रहा है, कार। तो कार अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन का है, यानी कलेक्टिव नाउन यानी नाउन है अपने आप में, ठीक है। तो इसको जब हम नाउन मान लिए, कार हमारा नाउन मान लिए, तो इसी को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आया, इसी को क्वालिफाई को करने के लिए वर्ड आया रेड, तो अब इसको क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। ये फॉर्मूला भी हमारा काम कर रहा है कि वर्ड विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन को हमारे एक वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए क्या आया, रेड आया, यानी यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है रेड। इस कंडीशन में आपको पता है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो पहले वर्ड हमारा लग जाता है, वर्ड अपना पे क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और कैटेगरी से, इसी को लेकर देखना है। अब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर है आपके पास, देखना जिसको बात करने का काम किया, मेरिट्स। तो मेरिट्स मतलब क्या समझ में आता है, हम लोग जनरली किसी भी बात में मेरिट वर्ड का यूज कर देते हैं, उसके अंदर बहुत मेरिट है, उन्हें उसकी बहुत अच्छी खासियत है, यानी इस तरह से खासियत वाला जो बात हो जाता है ना, वो मेरिट का कैटेगरी में बोलना ज़्यादा बेटर होता है। अब मेरिट में क्या क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए, किसी भी इंसान की मेरिट क्या क्या हो सकती है। कोई भी इंसान की मेरिट बताने के लिए हम चाहें तो बोल सकते हैं स्मार्ट बोल सकते हैं, कोई सामने वाला बंदा बहुत अच्छे तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से उस चीज़ को बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से समझाने का काम किया, यानी आप उसको सामने वाला बोल सकते हैं तो बहुत स्मार्ट है, काम के लिए लेकर बहुत स्मार्ट है। अब बातें इसके बाद अगर बात करते हैं हॉनेस्ट की, क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट की। कोई व्यक्ति आपके सामने कोई अच्छा काम किया तो उस वर्ड को बोलने से पहले, उस सामने वालों को बोलने से पहले आप बोल देते हैं कि इन आदमी बहुत ईमानदार है, यानी हॉनेस्ट है, यानी हॉनेस्ट कहने से मेरिट का कैटेगरी में आने का काम किया। अब बात कर लेते हैं, अगर इसी तरह से एक और चीज है, बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग की, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग की। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होनहार, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। तो ये मेरिट के बोल सकते हैं, किसी भी इंसान की मेरिट हो सकती है, या तो स्मार्ट हो सकता है, या अपने आप में होनेस्ट हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या प्रॉमिसिंग होता है, मतलब एक तरह के मेरिट है उसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग मेरिट के में समझना ज़्यादा अच्छा समझा, गौर करना इस बात को है और समझना भी इसी बात को है। तो आप जो बात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वर्ड जो हमारा मेरिट के कैटेगरी में, मेरिट का सेंस लेकर आ रहा है, मेरिट बता रहा है अपने आप में, स्ट्रॉन्ग भी अपने आप एक मेरिट होती है। कोई इंसान बहुत मजबूत होते हैं अपने तरफ से, तो भी एक तरह का मेरिट हुआ उस इंसान के अंदर। होनेस्ट की बात कर ले, वो भी एक तरह का मेरिट होती है, आपके अंदर होनेस्ट छुपा हुआ, यानी आपके अंदर एक मेरिट है कि आप होनेस्ट हैं। स्मार्ट की बात कर ले, ठीक है, और प्रोमिसिंग की, प्रोमिसिंग मतलब होनहार, कोई भी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा होनहार है, आप उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उस पर, तो उसको बोलते हैं सामने वाला वो इंसान बहुत होनहार है। लेकिन उसको प्रोमिसिंग वर्ड आया यहाँ पे, तो इसको क्या मान लेना, एडजेक्टिव मान लेना है। बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। तो बढ़ते अगले कैटेगरी पे, तो देखना है, हम बोल सकते हैं एक तरीका से नेशनलिटी वर्ड, क्या बोल सकते हैं, नेशनलिटी वर्ड, क्योंकि जो भी वर्ड हम आपके सामने पेश किए एक नेशनलिटी वर्ड है, ठीक है। तो आप मान लेते हैं इंडियन की बात कर ले, सिर्फ इंडियन वर्ड अगर हमारे सामने जुड़ेगा तो उसको क्या मान लेना है, समझना इस बात को है। तो इसको हमको क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। फिर बात करते हैं इंडियन के साथ हमारा क्या जुड़ता है, एस, तो कोई घबराने वाली बात है, इसको भी इस कंडीशन में हमको क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मानना है। इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा हो जा रहा है, क्योंकि इंडियन के साथ अब हमारा क्या जुड़ रहा है, लीडर्स। क्या जुड़ रहा है, लीडर्स। अब गौर करना है कि इंडियन के पहले कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन इंडियन के बाद हमारा क्या जुड़ रहा है, लीडर्स। तो लीडर्स आपको पता है कि एक पर्सन का सेंस लगाया, तो पर्सन अपने आप में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। समझ रहे इस बात को। अब इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे सामने क्या जुड़ता है, इंडियन। तो यहाँ पे इंडियन को क्या मान लेना है, एडजेक्टिव, जी नहीं, इस बात को बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब इस कंडीशन में हमें क्या मान लेना है,
एडजेक्टिव। क्या मान लेना है? एडजेक्टिव। समझना इस बात को है। चूंकि इंडियन से पहले कोई वर्ड नहीं आया था तो आपको मालूम है न इधर न उधर, तो इस कंडीशन में इसको एडजेक्टिव माने थे। यहाँ पे भी इंडियन है लेकिन इंडियन इसके बाद क्या हुआ? लीडर्स। तो लीडर से पहले जो वर्ड आ गया इसको हमने एडजेक्टिव। आप समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव किस तरह से हमारे सामने रोल उभर कर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज इस चीज़ को आपके साथ आज ही हम रोकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से हमने और कैटेगरी आपके सामने मिलकर हम मौजूद हैंगे। तब तक के लिए आप देखें और इसको घर में रिवाइज करें और हमें कमेंट में ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले कैटेगरी से अगले क्लास में। थैंक यू।